अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, स्टेट ऑफ मैटर गैसेस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आपको मालूम है कि आपके जो न्यू कोर्स आया है केमिस्ट्री का, मैंने चैप्टर नंबर 1 के तमाम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवा के अपने चैनल के अंदर डाल दिया और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी वो मौजूद होगा। अगर आपको वहाँ पर भी नहीं मिलता तो आप सर्च कर सकते हो क्लास 11 चैप्टर 1 न्यूमेरिकल पढ़ो लर्न टुगेदर, केमिस्ट्री भी लिख देना साथ साथ, ताकि क्या हो जाए मेरी जो वीडियोस है वो आपको फ़ौरन से और वक्त पर मिल सके। ठीक है, और साथ साथ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स अपलोड करें, तो मैंने केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। तो चलें आ जाएँ, आज के न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। तो आज का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूमेरिकल्स का। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सेल्फ असेसमेंट भी सॉल्व करवाऊं और साथ साथ उसके तमाम एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, ताकि क्या हो सके आपकी तैयारी अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो सके। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, गोरख हिल स्टेशन इज कोल्डेस्ट एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस। गोरख हिल है जो एक हम जहाँ घूमने जाते हैं सिंध के अंदर एक इलाके काफ़ी ऊंचाई की तरफ है, ठीक है, जिसका नाम हिल है गोरख हिल। ठीक है, स्टेशन इज द कोल्डेस्ट एरिया ऑफ द सिंध। सिंध का सबसे ज़्यादा जो ठंडा तरीन इलाका है वो कौन सा है, गोरख हिल है। सिंध का प्रोविंस एक सूबा है सिंध का, उसके अंदर गोरख हिल मौजूद है और वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा ठंडा है। हैज़ 83 किलो पास्कल, इसकी जो ऊंचाई वो कितनी, 83 किलो पास्कल बैरोमीटर है। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ इन, हमें क्या मालूम करना है, वहाँ की हमें प्रेशर मालूम करना है। प्रेशर ऑफ इन PSI पाउंड स्क्वायर इंच एन, हमारे पास क्या है ATM। इन दोनों इसमें हमें क्या निकालना है, हमें इसका प्रेशर मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने डेटा बनाना होगा। क्या बनाना होगा, डेटा। तो डेटा के अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास प्रोविंस का सबसे पहले 83 किलोमीटर पर पास्कल मिला हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, सिंपल से हमने क्या लिखना होगा इसमें, डेटा में हमें वैल्यू क्या लिखनी होगी, 83 हमारे पास क्या है 83 किलो पास्कल लिख देंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ कि मेरे पास क्या 83 किलो पास्कल है। ठीक है, लेकिन किलो का मतलब क्या होता है, 1000। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 83 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, किलो पास्कल चेंज के 1000 में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 83000 पास्कल। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको इससे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास किलो हट गया, पास्कल की वैल्यू आ गई। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड जो चीज़ें वो लिख देता हूँ कि मेरे पास रिक्वायर्ड चीज़ें क्या हैं। रिक्वायर्ड पे मुझे निकालना है ATM निकालना है, मतलब प्रेशर इन ATM। ठीक है, और मुझे प्रेशर निकालना है PSI में। ठीक है, तो इस तरह से प्रेशर इन PSI। ठीक है, तो ये मुझे दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैंने इन दोनों को लिख दिया। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, पहले मैं ATM निकालूंगा एंड देन फिर मैं निकालूंगा वो, तो सबसे लिखूंगा 4 ATM वैल्यू, मतलब प्रेशर इन ATM हमें निकालना है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले मालूम करना होगा कि हमारे पास एक ATM की वैल्यू होती कितनी है पास्कल के अंदर, क्योंकि वैल्यू पास्कल में दी हुई है और मुझे इसको ATM में चेंज करना है। तो सबसे पहले मुझे मालूम करना होगा कि 1 ATM की वैल्यू पास्कल के अंदर कितनी होती है। पास्कल के अंदर इसकी वैल्यू होती है 10325। ठीक है, तो 10325। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू होती है। और अगर हमें ये 101, ठीक है, 101,325, ठीक है, 101,325 हमारे पास वैल्यू होती है और हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो हम कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, अगर हमें पास्कल इन ATM में चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास 83,000 जो लिया हुआ है ना, 83,000 जो दिया हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे 101,325 से। तो हमारे पास जो वैल्यू है ना वो उठ करके आ जाएगी। मैं कैलकुलेटर में देख लेता हूँ कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है 83000 डिवाइडेड बाय 101 और मेरे पास क्या लिखा हुआ है 325। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.819। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.819। तो मैं क्या लिखूँगा
ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा इसके आगे, जो हमारे उसमें लिखा हुआ है 0.819 ATM, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है, तो हमें ये निकालना था पहले ATM में, अब हमें किस में निकालना होगा, फॉर पेप्सी। तो मैं लिखूँगा 4 लिखूँगा, ठीक है, 4 प्रेशर फिर PSI। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसकी फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले मालूम करना होगा कि 1 ATM, हमें ATM में वैल्यू दी हुई है ना, तो हम लिखेंगे 1 ATM जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 14.7 PSI के। ठीक है, तो मैं क्या लिख दिया, 1 ATM मेरे पास बराबर होता है 14.7 ATM के। तो अगर मुझे क्या निकालना है, PSI निकालना है, मतलब प्रेशर निकालना है, किसका प्रेशर निकालना है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, जो मेरे पास ATM की वैल्यू आई हुई है 0.819, इसको मल्टीप्लाई कर दो 14.7 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 14.7 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 12.041। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, PSI की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12.041 PSI। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। पहले ATM निकाल दो, ATM निकालने के बाद चेकआउट करो कि मेरे पास इसकी वैल्यू ATM की पास्कल में क्या होगी, उसको निकालने के बाद उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो किसके, ATM की वैल्यू से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलें आ जाए इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन गैस। हमारे पास जो मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक वॉल्यूम है। ठीक है, एक आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है वॉल्यूम को जिसने ऑक्युपाई किया हुआ है, जिसने जगह घेरा हुआ है 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन गैस का। कितने सेल्सियस के अंदर, 40 सेल्सियस के अंदर। और जबकि उसका जो प्रेशर है उस कंटेनर के अंदर या किसी चीज़ के अंदर, उसका जो प्रेशर है वो कितना है, वो हमारे पास है 842 टॉर। ठीक है, तो ये मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है और कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करना है वॉल्यूम की वैल्यू को। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डेटा, क्योंकि हम लोग डेटा बनाते हुए हैं, तो डेटा लिख दिया। डेटा के अंदर मेरे पास क्या चीज़ें गिवन है, मेरे पास मास गिवन है। क्या मास है, 8 ग्राम्स है। तो अगर मैंने लिख दिया 8 ग्राम लिख दिया, उसके साथ साथ मुझे मीथेन गैस दिया हुआ है, तो मैं इसका मोलर मास निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, मोलर मास ऑफ मीथेन गैस मतलब CH4 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस का निशान, बिल्कुल सही। और ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू, क्योंकि 1 होता है हाइड्रोजन का, मल्टीप्लाई बाय नीचे 4 लिखा तो 4 हो जाएगा। 12 1 4 ज़ा 4, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 16। 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा मेरे पास मोलर मास इसका। ठीक है, ग्राम पर मोल आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी मोलर मास की। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे निकालना होगा, बाकी वैल्यूज़ देखना होगा। मीथेन गैस के बाद टेम्परेचर दिया हुआ है, मतलब T की वैल्यू दी हुई। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, T लिख देता हूँ। T की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है, 40 सेल्सियस में दी हुई है। मुझे सेल्सियस में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 273 से इसको प्लस करवा दूंगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू केल्विन में आ जाएगी। तो 40 प्लस 273, तो मेरे पास क्या होता है, 313 वैल्यू आती है। तो क्या लिखूँगा, 313 केल्विन। ठीक है, तो K लिख दिया। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसके बाद मुझे बाकी वैल्यूज़ को निकालना होगा। तो मेरे पास टॉर में दी हुई है, प्रेशर दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, 842 में दिया हुआ है। ठीक है, टॉर में, तो मुझे इसको वैल्यू इसमें नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको 760 में डिवाइड करूँगा ताकि मेरे पास इसकी वैल्यू ATM में आ जाए। ठीक है, तो ज़रा देख लेते मेरे पास क्या आ रहा है। 842 को डिवाइड करता हूँ 760 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 1.107, तो 1.107 ATM। तो ये मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। ठीक है, मास भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, प्रेशर भी पता है। हमें एक चीज़ निकालना है, रिक्वायर्ड में क्या निकालना होगा, रिक्वायर्ड लिखूँगा यहाँ पे और लिखूँगा कि मुझे निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, लेकिन हमारे पास फार्मूला, वॉल्यूम के साथ साथ हमें ना नंबर ऑफ़ मोल्स भी निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है इसका। मैं दिखा देता हूँ क्या होता है फार्मूला। यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास फार्मूला क्या होता है। मेरे पास होता है PV इक्वल टू NRT के। ठीक है, PV बराबर होता है किसके, NRT के। तो मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है मेरे पास। और एक बात, मेरे पास R की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, तो मैंने R की वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं की है। मैं क्या कर देता हूँ, R की वैल्यू को लिख देता हूँ ताकि मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास इसकी वैल्यू लिखा आ जाए। तो क्या होता है, 0.0821 होती है। ठीक है, क्या वैल्यू होती है, 0.0821। तो R की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
कि मेरे पास एक R की वैल्यू भी है जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821, ठीक है। तो R की वैल्यू भी मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दी है। अब क्या करना होगा, PV बराबर होता है NRT के, तो मुझे N की वैल्यू नहीं मालूम ना, पहले N की वैल्यू निकालना होगा, फिर RT और PV की वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट खुद ही कर ही लेंगे। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। डेटा बना लिया हमने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद देखो बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लो, ठीक है। तो N की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, N की वैल्यू आएगी, सबसे पहले मास होता है, मास क्या दिया हुआ है मुझे जल्दी से देखो चेकआउट करो। मास दिया हुआ है 8 ग्राम्स और डिवाइडेड बाय क्या होता है मेरे पास मोलर मास। मोलर मास किसके बराबर आया था, अभी हमने निकाला था 16 के, तो क्या लिख दूंगा 16 लिख दूंगा। तो N की वैल्यू ज़रा कैलकुलेट कर लो, अगर मैं 8 को डिवाइड कर दूँ 16 से तो मेरे पास क्या आती है, इसकी वैल्यू 0.5 आता है, तो क्या लिख दूंगा 0.5 मोल, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी। चाहो तो फार्मूला वाले उसमें लिख भी दो कि नंबर ऑफ़ मोल बराबर होता है मास के और मोलर मास के, ठीक है। तो मैंने आपके सामने इसको फार्मूला में भी मेंशन कर दिया दोनों वैल्यूज़ को, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो किस तरह से निकाला गया है। तो अब क्या करना होगा, हमें मज़ीद सॉल्व करना होगा वॉल्यूम निकालने के लिए। तो फार्मूला क्या होता है PV, तो PV बराबर होता है NRT के। तो P की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू क्या दी हुई है 1.107, तो क्या लिखूँगा 1.107, जो कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है V से, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें नहीं मालूम। N की वैल्यू अभी आई है 0.5 जो हमने अभी निकाला था। R की वैल्यू क्या होती है 0.0821, तो क्या लिखूँगा 0.0821, जबकि T की वैल्यू क्या है मेरे पास 313 केल्विन, ठीक है। तो 313 मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, इसको दिखा दिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है और कुछ नहीं करना। तो 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो, मुझे इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.0821, फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 313 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 12.846। तो मैं लिख देता हूँ मेरे पास क्या आ रही है 1.107, तो वैसे ही उतर जाएगा, V हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12.84865। तो ये थोड़ी सी वैल्यू आई थी, मैंने पूरी ही वैल्यू क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या करना होगा, हमें ये वाली टर्म को नीचे लेके जाना होगा, तो वॉल्यूम की वैल्यू खुद ब खुद ही निकल जाएगी 2.84865 डिवाइडेड बाय 1.107, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर को डिवाइड कर देना 1.107, ठीक है। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 11 मेरे पास क्या आ रहा है इसका आंसर 11.6। तो क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 11.6 डायमीटर क्यूब, तो लिख दूंगा 11.6 डायमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की वैल्यू हमने किस तरह से आराम तरीके से क्या कर दिया, इसको फाइंड आउट कर दिया, क्योंकि हमें वॉल्यूम की ही वैल्यू निकालनी थी और वॉल्यूम को हमने निकाल दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तब जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स की वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियोस प्रोवाइड करते रहूँ। तो चलें आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, मुश्किल नहीं है ये भी। इसमें क्या लिखा हुआ है, एट 35 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन गैस इन अ सिलेंडर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 456 सेंटीमीटर क्यूब एंड 0.5 ATM। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखा हुआ एक सिलेंडर है, ठीक है। तो मैं क्या लेना होता हूँ, एक सिंपल से एक सिलेंडर बना देता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास सिलेंडर है जो कि टेम्परेचर कितनी है उसकी 35 सेल्सियस। तो टेम्परेचर मेरे पास क्या है 35 सेल्सियस है, और कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर अपने पास रखा हुआ है कितना वॉल्यूम 456 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें मालूम है कि गैस ऑक्यूपाई करता है किसी भी सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के कोई मतलब कि गैस की कोई वॉल्यूम नहीं होती है, बल्कि क्या होता है जब वो सिलेंडर में जाता है तो वो वॉल्यूम बनाता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 456, तो क्या लिख दूंगा 456 सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू दिया हुआ है। एक मेरे पास वॉल्यूम है, सिलेंडर है जो कि टेम्परेचर उसकी 35 सेल्सियस है, और उसके अंदर वॉल्यूम कितना है 45, मतलब ये रखता है सिलेंडर इतना वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कितने प्रेशर के अंदर है, वो मुझे वैल्यू दी हुई है प्रेशर की, वो क्या दी हुई है 0.85 ATM, ठीक है। तो ATM से पता ही चल जाता है कि प्रेशर की बात की जा रही है, ठीक है। ये टॉड लिखा हुआ तो इससे प्रेशर की बात की जाती है। कहा जा रहा है कैलकुलेट द प्रेशर, हमें क्या मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है। व्हेन दिस ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड टू द
10 डायमीटर क्यूब लिखा हुआ है कि याद रखना ये P1 है, ये V1 है और ये T1 है, क्योंकि हमारे पास इसके बाद लिखा हुआ है कि ट्रांसफरेट हो गया, मतलब कहाँ हो गया, कहाँ होगा, दूसरे सिलेंडर में होगा। तो क्या लिख दूंगा, दूसरे सिलेंडर में ये वाली तमाम वैल्यूज़ ट्रांसफ़र हुई। तो मेरे पास इसका प्रेशर क्या है, मतलब बोला जा रहा है कि P2 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, जबकि इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कितना है, वॉल्यूम है हमारे पास मतलब V2 है हमारे पास 10 डायमीटर क्यूब, जबकि मेरे पास सेल्सियस कितना उसको ठंडा कर दिया गया, यहाँ पे कोल्ड का वर्ड भी यूज़ होगा, मैंने यहाँ पे कहीं मिसिंग कर दिया है। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास जो टेम्परेचर है T2 है उसकी वैल्यू इसने कितनी गिवन दे दी है, 20 सेल्सियस दे दी है, ठीक है। 35 से 20 सेल्सियस की जानिब ये वैल्यू चले गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा की वैल्यू है। तो चलो इसको लिख लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास किस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डेटा बनाना है। क्या बनाना है, डेटा बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डेटा बनाऊँगा। तो डेटा में क्या क्या चीज़ें आएंगी, पहले प्रेशर लिखा हुआ है तो P1, तो P1 की वैल्यू क्या है 0.85, ठीक है, ATM, जबकि मुझे P2 की वैल्यू निकालना तो मैं नहीं लिख रहा। V1 की वैल्यू मुझे क्या दी हुई, V1 की वैल्यू दिया हुआ है 456 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे डायमीटर क्यूब में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 1000 से इसको डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि दूसरी वैल्यू हमारे पास डायमीटर क्यूब में। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, अगर मैं 456 को डिवाइड कर दूँ 1000 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.456। तो क्या लिख दूँगा, 0.456 डायमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये लिख कर दिखा दिया मैंने। इसके बाद क्या करना होगा, P1 हो गया, V1, तो V2 की वैल्यू भी देख लो क्या है। V2 की वैल्यू मेरे पास 10 डायमीटर क्यूब है, ठीक है, बिल्कुल सही। और मेरे पास और क्या है, टेम्परेचर। एक टेम्परेचर T1 की वैल्यू जो है मेरे पास कितना है, 35 है, लेकिन 35 डिग्री नहीं चाहिए। 273 इसमें प्लस करो तो क्या हो जाएगा, 35 में अगर हम प्लस कर दें 273 को, तो मेरे पास क्या आती है, मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 308। तो क्या लिख दूंगा, 308 केल्विन। और T2 की वैल्यू भी गिवन है, तो T2 की वैल्यू भी लिख देते हैं। क्या लिखा है, 20 सेल्सियस है। तो 273 इसमें प्लस कर दो 20 में, तो 20 जब प्लस होता है 273 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 293 आती है। तो 293 केल्विन, ठीक है। तो ये हमने डेटा इसका बना लिया। रिक्वायर्ड में क्या लिखोगे, जो हमें निकालना होता है, तो रिक्वायर्ड में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी P2 की वैल्यू निकालना है, प्रेशर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक तो हमें दिया हुआ है, एक हमें फाइंड आउट करना है। तो बताओ फार्मूला क्या होगा, बिल्कुल आसान फार्मूला। जब हमारे पास P1, V1, T1, T2 इस तरह की बातें की जाए तो हमारे पास एक ही फार्मूला होता है। वो कौन सा फार्मूला होता है कि हमारे पास P1 V1 बराबर अपॉन T1 बराबर होता है किसके, P2 V2 अपॉन T2 के। तो अब क्या करना होगा, इसकी तमाम चीज़ों की वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देना होगा इस फार्मूला के अंदर, ताकि हम क्या कर सकें, आराम से इसको सॉल्व कर सकें। तो हमने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा और इस वैल्यूज़ को अब इस फार्मूला में पुट करना स्टार्ट कर देना होगा। तो P1 की वैल्यू क्या है, जल्दी से देखो 0.85, तो क्या लिखूँगा 0.85, ठीक है। और V1 की वैल्यू क्या है, जल्दी से देखो, V1 की वैल्यू हमारे पास 0.456, ठीक है। और डिवाइड किससे हो रहा है, T1 से। तो T1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 308, तो क्या लिख दूंगा 308 लिख दूंगा, ठीक है। इक्वल टू का निशान डालूंगा। P2 की वैल्यू हमें निकालना है। V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू हमारे पास है 10 डायमीटर क्यूब, तो क्या लिख दूंगा 10 लिख दूंगा। और नीचे क्या लिख दूंगा, T2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 293, तो क्या लिख दूंगा 293 लिख दूंगा। चलो इस पूरे हिस्सा को सॉल्व करते हैं। तो क्या करूँगा, 0.85 को मल्टीप्लाई करूँगा 0.456 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.376। तो क्या लिख दूँगा 0.3876 डिवाइडेड बाई 308 इक्वल टू, इन दोनों डिवाइड कर दो 10 को और 223 से। तो 10 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 293 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है 0.0341। तो क्या लिख दूँगा, P2 तो वैसे ही लिखा आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0.0341, ठीक है। 4 वैल्यूज़ ले ले रहा हूँ डेसिमल्स के बाद, ठीक है। यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि नीचे वाली टर्म्स भी आपको नज़र आ जाए। अब मेरे पास जो ये वाली वैल्यू है, इसको डिवाइड करूँगा 308 से, तो 0.3876 को डिवाइड कर दो 308 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है, एक्सपोनेंट में वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, फिर से देख लेना। 0.3876 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 308 से, तो 1.258
एक्सपोनेंट -3, ठीक है। तो मैंने इतनी वैल्यू लिख दिया 1.258 एक्सपोनेंट -3 इक्वल टू क्या है मेरे पास P2 की वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा 0.0341, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको नीचे लेके जाना होगा, तो नीचे ले जाते हैं हम इसकी वैल्यू को। किस तरह से लेके जाएंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है मेरे पास, तो क्या लिखूँगा मैं, P2 वहीं पर रह जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी, तो क्या लिखूँगा 1.258 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 0.0341, ठीक है। चलो इसको आंसर को ही क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं 0.0341 से। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास इसका आंसर आ रहा है प्रेशर जो बन रहा है P2 वो बन रहा है 0.0369 atm। तो मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का जवाब ये हो गया और हमने इस पूरे सवाल को 3 सवालात को सॉल्व कर लिया। बाकी के सवालात हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।